ओपी बब्बर जी, नरेंद्र चावला जी, जिलाध्यक्ष सचिन भसीन जी, सुनीता कांगड़ा जी और यहाँ हमारे कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी, कर्नल BK ओबेराय जी जो स्टैंडिंग कमेटी में है, सभी निगम के अधिकारीगण जिन्होंने इस डिस्पेंसरी के निर्माण में अपना योगदान दिया और सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित यहाँ के नागरिक साथियों, भाई और बहनों, आज सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जन्म जयंती पर आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही साथ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के आज जन्म जयंती है, उनके भी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोनों महापुरुषों की जयंती का एक बहुत शुभ अवसर है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली निगम लगातार जनता के लिए बहुत सारे जन कल्याण के काम करते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज इस क्षेत्र के लोगों के लिए उनको इलाज में सुविधा हो, निगम अपनी ओर से ये डिस्पेंसरी का लोकार्पण कर रहा है। इसमें दो राय नहीं कि इसमें निगम पार्षद की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उनको यहाँ के लोगों की चिंता को देखते हुए बार बार निगम के अधिकारियों से, मेयर से बार बार कहना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ ये समस्या और इसको पूरा करना है। और मैं मानता हूँ कि निगम पार्षद एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जनता का सेवक के रूप में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा, ये हमारे निगम पार्षद जनसेवक के रूप में काम करते हैं। आज एक खास बात और है कि हमारी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इससे पहले आज़ादी के 70 सालों तक बहुत सारे लोगों ने देश के अंदर, सरकारें आई, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया जरूर था, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित था। आज हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम सार्वजनिक स्थानों पर देखने को मिलता है और आने वाली पीढ़ी के मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर भी एक परिवर्तन आया है स्वच्छता को लेकर। और 7 वर्ष हो गए स्वच्छ भारत अभियान के। उस अभियान को भी आज बहुत तेज गति मिली है। लोग स्वच्छता पसंद तो करते ही हैं, स्वच्छता अभियान में जुड़ते भी हैं। त्योहारों के समय में रेलवे स्टेशन हो, ऑफिसेज हो, बस स्टेशन हो या सरकारी ऑफिस हो, वहाँ क्या हालात थे और आज उन सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरह से दिल्ली भी साफ हो, दिल्ली भी साफ बने, इसके लिए भी निगम ने बहुत काम किए हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि पहले ढलाव घर होते थे, वहाँ कूड़ा डायरेक्ट आपको दिखता था सड़कों के किनारे। आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शायद दिल्ली का पहला निगम ऐसा होगा जो ढलाव मुक्त बन चुका है, जहां पूरी तरह कंपैक्टर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं निगम को, दक्षिणी दिल्ली निगम को बधाई देता हूं। और लगातार अभी मुकेश जी ने कहा बहुत कम बजट है, फंड का क्राइसिस है, लेकिन मैं मानता हूं कि निगम के पास बहुत सारे संसाधन हैं और उन संसाधनों का उपयोग करके निगम कम पैसे में भी ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। और वो इसलिए, अगर आप तुलना करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनके पास 70,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो एक स्मोक टावर लगाते हैं जिसकी रेंज 1 किलोमीटर होती है और उसका प्रचार पूरे दिल्ली और देश में होता है कि दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे और एक स्मोक टावर से ही वो प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं। तो ये अंतर निगम और दिल्ली सरकार की कार्य प्रणाली में अभी इसके बाद एक डिस्पेंसरी के लोकार्पण के बाद एक नया डायलिसिस सेंटर बना है तिलक नगर में, वहाँ पर उसका उद्घाटन होना है। यानी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन शायद झूठा प्रचार या ज़्यादा प्रचार में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि निगम की ये प्रतिबद्धता है कि हम जनता की सेवा करें। और मैं आपको एक जानकारी और दूं, प्रवेश जी भी बैठे हैं, आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों से केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेकर एक बायोडिकम्पोजर घोल की चर्चा शुरू की है। अखबारों में भी आ रहा है
केजरीवाल साहब पिछली साल भी आपको अगर ध्यान होगा इसी तरह उन्होंने अखबारों में एक बड़ी सी बर्तन में बायो डिकम्पोजर घोल रहे थे और ये कह रहे थे दिल्ली में हम पराली का सलूशन निकाल कर लाए हैं, ये खेतों में डालेंगे, पराली खाद बन जाएगी और दिल्ली में जो लोग पराली दिल्ली में जलाते हैं और जिसके कारण से वायु प्रदूषण होता है वो नहीं होगा। मैं आपको इसकी सच्चाई बताना चाहता हूँ और वो सच्चाई पिछले साल की है कि पिछले साल पूसा में, ये पूसा के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट इसको बनाते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलता है। 75,000 रुपए का ही इन्होंने बायो डिकम्पोजर खरीदा था और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसकी आई थी 16 लाख रुपया और उसके प्रचार में कितना खर्च हुआ उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। पूरी दिल्ली और देश में 60 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किए थे। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जो टैक्स के रूप में आपको पैसा देती है वो इसलिए नहीं देती है कि आप विज्ञापन में उड़ाए पैसा, विज्ञापन में खर्च करें ना जाए, इसलिए देते हैं कि आप विकास करें। दिल्ली के अंदर सड़कों में गड्ढे हैं, नाले साफ नहीं हुए हैं, पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर रहा है और भी डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड साफ पानी नहीं भेज रहा है। इस तरह की जो समस्या उनका समाधान करने की बजाय आप प्रचार कर रहे हैं, तो इन बातों को लेकर भी हमें अवेयर रहना है। आज के अवसर पर मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने कम समय में बहुत सारे काम हाथ में लिए और किए हैं। और मैं चाहे एक इतना अच्छा पार्क अभी पंजाबी बाग में शायद उसका लोकार्पण आप जल्दी करने वाले हैं, विश्व स्तरीय पार्क बनाए, कबाड़ यानी जो बिल्कुल डिसमेंटल स्क्रैप हो चुका है उन चीजों को इकट्ठा करके और एक बहुत अच्छा सुंदर पार्क बच्चों के लिए, सबको देखने के लिए बनाया है। शायद हिंदुस्तान के अंदर ये पहला या दूसरा ऐसा। रीता जी और हरीश जी के इस प्रयास से इस क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनको डिस्पेंसरी के माध्यम से समाधान किया जाएगा। आपको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।